Hello student. Now we are going to start question number 6 of chapter 6 triangle. What is question number 6? ABC is an equilateral triangle of side 2A. Find each of its altitude. बच्चे देखिए क्वेश्चन में आपको दिया है ABC is an equilateral triangle. ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी साइड दी गई है 2A. फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड. आपको एल्टीट्यूड बताना है. तो बच्चे सिंपल सी बात है, इसमें आप आसानी से इसे कर सकते हैं. आपको दिया गया है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड है बच्चे 2A. तो ये है साइड 2A, ये है साइड 2 है, ये भी है साइड 2A. आपको बताना है बच्चे एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड क्या होता है? ये होता है जो परपेंडिकुलर होता है उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं. लेकिन बच्चे परपेंडिकुलर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर रहे हैं तो वही इसका मीडियन भी कहलाता है. तो बच्चे यहाँ ये जो पॉइंट D है आपको मालूम होना चाहिए AD जो है वो है एल्टीट्यूड और AD क्या कहलाएगा? आल्सो मीडियन. ये मीडियन भी होगा. तो जब मीडियन होगा तो आप मुझे बता सकते हैं BD की वैल्यू A और आपके पास सारी वैल्यू दी गई है. अब यहाँ जो वैल्यू आपको दी गई है 2A वो आपके पास इसकी वैल्यू है. आपको बतानी है इसी एल्टीट्यूड की लेंथ. तो ये हो जाएगा. आप इन ट्रायंगल आप देख रहे हैं इन ट्रायंगल ABD बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या मिलेगा भाई? डायरेक्ट आप AD स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हो AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर और AB की वैल्यू है 2A का स्क्वायर और यही है आपके पास क्या है A स्क्वायर. ये आपके पास हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास 3A स्क्वायर. AD स्क्वायर की वैल्यू तो AD की वैल्यू कितनी होगी? स्क्वायर रूट 3A स्क्वायर या इसे आप जब स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो A रूट 3. ध्यान दीजिए AD की वैल्यू आ गई. क्या आ गई बच्चे? AD की वैल्यू आ गई रूट 3A स्क्वायर और ये हो गया A रूट 3. तो हमारे पास एल्टीट्यूड जो है उसकी लेंथ कितनी आ गई? A रूट 3. ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था क्वेश्चन नंबर 6. आपने उसे आसानी से कर दिया. ठीक है. अब बच्चे देखो इस क्वेश्चन में जो चीजें आपने लगाया है इसी ठीक एकदम सेम है बच्चे क्वेश्चन नंबर 16. आप क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे तो एकदम सेम यही क्वेश्चन है बच्चे, एकदम सेम. इसलिए हम बच्चे अब उस इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है ये जानिए. बच्चे इसने कह दिया था कि जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड क्या है? 2A है. भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 2 है तो आपका कैलकुलेशन ये आ गया A रूट 3. लेकिन जब भी हम कभी किसी को सपोज करते हैं तो हम क्या सपोज करते हैं? किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या है? A. 2A तो सपोज करेंगे नहीं. रेयर केस होता है जब 2A हम सपोज करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 16 में जो क्वेश्चन है वो भी यही क्वेश्चन है और क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कि प्रूव दैट 3 टाइम द स्क्वायर ऑफ वन साइड 3 टाइम स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन एल्टीट्यूड. 4 टाइम्स स्क्वायर ऑफ वन एल्टीट्यूड ये आपको प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 16 में. तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 16 की मैं इसी में कंप्लीट कर दे रहा हूं. बच्चे देखिए अगर इसकी साइड को मैं सपोज कर लूं लेफ्ट साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल A एंड A तो बच्चे BD की वैल्यू कितनी हो जाएगी? A/2. यहां हो जाएगा BD की वैल्यू A/2. हमें ये हमको प्रूफ करना है. अब आ जाइए सेम है बस आपका कैलकुलेशन चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज होगा. यहां आपके पास हो जाएगा AB की वैल्यू है A स्क्वायर माइनस BD की वैल्यू है A/2 होल स्क्वायर. A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 और एलसीएम लेंगे तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाई 4 और ये आ जाएगा 3A स्क्वायर बाई 4.
ये किसकी वैल्यू आ गई, AD स्क्वायर। बच्चे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। बच्चे A स्क्वायर आया है और आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू A सेंटीमीटर। मैंने क्या किया था, सपोज किया था। तो A की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, AB BC AC, और हमने क्वेश्चन में लिख दिया AB लिखने के लिए, तो मैं यहाँ लिख दूंगा और 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू 3AB स्क्वायर। और मैंने प्रूव कर दिया 4 टाइम्स एल्टीट्यूड का स्क्वायर 3 टाइम्स एनी साइड, बच्चे स्क्वायर ऑफ एनी साइड। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, लिखा हुआ है क्वेश्चन कि प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायगोनल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। लिखा हुआ है कि प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ अ रोम्बस, स्क्वायर सम ऑफ द स्क्वायर। ये क्या है, एक रोम्बस है। तो बच्चे आप जानते हो रोम्बस की आर साइड जो होती है वो इक्वल होती है। ये आपका रोम्बस हो गया बेसिकली। तो आपके पास गिवन क्या है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। चारों साइड इक्वल है रोम्बस की, और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं इसका मतलब हुआ AO इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू हाफ AC। AO की वैल्यू OC के बराबर होगी और हाफ AC होगी। उसी तरीके से BO इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू हाफ BD। ये मुझे पूरा का पूरा गिवन था और ये फिगर था। आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ आपको प्रूफ करना है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड, मतलब AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यही क्वेश्चन आपसे है कि सभी साइड के स्क्वायर का सम उनके डायगोनल के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, और आपको ये दिया गया है, प्रूफ कीजिए। तो बच्चे देखो, इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे। एक ट्रायंगल AOD बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या मिलेगा बच्चे, AD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। यही मिलेगा। OA और OD आपको मिल गया। OA की वैल्यू देखिए ध्यान से, OA की वैल्यू है हाफ AC, तो हाफ AC स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ BD स्क्वायर। ये आपके पास हो जाएगा 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर। बच्चे ट्रांसफर कर दीजिए या 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप जानते हैं मैंने आपको शुरू से यही बोला कि जब भी आपको डिनोमिनेटर दिखे मल्टीप्लाई कर दिया कीजिए। तो 4AD स्क्वायर ये हो गया, और ये आपके पास हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये तो आपके पास आ गया। बच्चे अब ध्यान दो, 4AD स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि AD को मैं लिख सकता हूँ 4 टाइम, और अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर को भी 4AD का मतलब यही होता है, और ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, तो AD की वैल्यू AB भी है, AD की वैल्यू BC भी है, AD की वैल्यू CD भी है। बस वही वैल्यू पुट कर दिया। AD को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB, तो AB स्क्वायर, AD को मैं BC, तो BC स्क्वायर, इसको CD और इसको BD। ये क्वेश्चन आपका नीचे प्रूफ हो जाए। देखिए यही आपको प्रूफ में लिखा था, और ये आपका प्रूफ हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
इसमें बच्चे दो पार्ट हैं और दोनों पार्ट आसान है। देखो बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 को आपको दिया है फिगर 6.54, एक फिगर है 6.54, ये है आपके पास ए बी सी, ये है बच्चे 90 डिग्री, ये है आपके पास 90 डिग्री और ये है 90 डिग्री, और ये है आपके पास एफ, ये है आपके पास ई और ये है आपके पास बी और ये पॉइंट है। बच्चे देखो आपको पहले प्रूफ करना है ओ ए ओ बी ओ सी। बच्चे हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, जो राइट हैंड साइड में दिया है उसको फोकस करें। राइट हैंड साइड में मुझे दिया है ए एफ बी डी सी ई, आपको दिया है ए एफ बी डी और सी। हम बच्चे इसको फोकस कर लेते हैं। मुझे ए एफ के लिए ये ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। मैं कंस्ट्रक्शन ये कर दे रहा हूं, इसको मैंने ड्राइंग कर दिया, हमको दिख गया बच्चे इन ट्रायंगल ए एफ ओ बाई पाइथागोरस थ्योरम। बच्चे पाइथागोरस थ्योरम से डायरेक्ट हम ए एफ की वैल्यू को निकालना चाहते हैं। तो अगर मैं ए एफ की वैल्यू को निकालना चाहूँ तो ए बी ए ओ का स्क्वायर, हाइपोटेनस बच्चे ए ओ है और ए ओ स्क्वायर माइनस ओ एफ, या ओ ए लिखा है तो ओ ए लिखिए, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, एक इक्वेशन। उसी तरीके से एक ट्रायंगल आप देख लीजिए, आपको बी डी निकालना तो बी डी बच्चे इस वाले ट्रायंगल में आएगा, तो बी ओ डी बाई पाइथागोरस यूज कर लेता हूँ। तो बी डी स्क्वायर डायरेक्ट निकाल लीजिए, तो बी डी की वैल्यू होगी, हाइपोटेनस है हमारे पास ओ बी माइनस ओ डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। इन ट्रायंगल अब बच्चे हमको सी ई निकालना, तो सी ई के लिए इसको जोड़ लूंगा और सी ई इसमें आया है तो सी ओ ई में बाई पाइथागोरस थ्योरम आपके पास हो जाएगा बच्चे सी ई स्क्वायर इज इक्वल टू, सी ई स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, आप देख सकते हैं सी ई, तो क्या हो जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। इन तीनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, ऐड इक्वेशन 1 + 2 + 3। जब ऐड करेंगे तो देखो ए एफ बी डी सी ई, ए एफ बी डी और सी ई ये आ जाएगा किसके बराबर, देखिए ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर माइनस, अब लाइन से लिख दीजिए ई एफ डी ई एफ, तो ओ आपके पास क्या आ जाएगा ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। यही आपको पहला क्वेश्चन प्रूव करना था, यही आपको पहला प्रूव करना था। इसका दूसरा पार्ट जो है बच्चे, अब देखो इसके बाद जितने ट्रायंगल आपके बच गए हमने यूज किया इसका इसका और इसका, अब बचे क्या है, एक ये बच गया ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल बच गया और एक ये ट्रायंगल। अब इन ट्रायंगल में बच्चे हम लगा देते हैं, पहला सॉल्यूशन कंप्लीट है, आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। अब आगे देखिए हम आपको बताते हैं इसके सेकंड पार्ट में। तो जब इसके सेकंड पार्ट को हम बताएंगे तो सेम चीजें आपको करनी है, आपको मालूम है ट्रायंगल के नाम बस चेंज होंगे। अब देखो इस ट्रायंगल में AOE में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करूं तो मुझे मालूम है बच्चे नीचे वाली साइड मुझे AE निकालनी है। आप देखिए आपको दिया होगा AE, तो AE स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, AE स्क्वायर इक्वल टू OA माइनस OE, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर, ये आपके पास होगा। B वाले में आइए तो BOF में आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे, BF स्क्वायर आपको निकालना है, तो BF स्क्वायर होगा OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर। और तीसरा ट्रायंगल जो है COD है, तो COD में अगर पाइथागोरस में अप्लाई कर दे रहा हूं तो आपके पास हो जाएगा CD स्क्वायर इज इक्वल टू OC माइनस OC स्क्वायर माइनस क्या है
ओसी स्क्वायर माइनस क्या है, ओसी स्क्वायर माइनस ओडी। अब ये है आपके पास बच्चे, देखो ये रिलेशन मेरे पास है। अब मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा, ये तो मैंने प्रूव किया था, लेकिन मैं इसको लिख रहा हूं फ्रॉम, ठीक है, फर्स्ट से, फर्स्ट में मेरे पास यही था। अब देखो फर्स्ट को मैं रीअरेंज कर रहा हूं। फर्स्ट के एक साइड में जो क्वेश्चन दिया था, फर्स्ट के एक साइड में यही नंबर है, तो ये तो मुझे डालना ही था। दूसरे साइड में नंबर बदल गया, मैं दूसरे साइड में मैं बदल दे रहा हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, ओए और ओई, ओए और ओई, इन दोनों को तुम क्या लिख सकते हो, ओए माइनस ओई को क्या लिख सकते हो, ए ई लिख सकते थे कि नहीं, आपने लिख लिया। अब देखिए OB और OF, OB और OF को आप क्या लिख सकते हो, मिला के देखो, OB स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर, इसको लिख सकते थे बच्चे BF स्क्वायर, प्लस OC और OD, OC और OD को क्या लिख सकते थे, CD स्क्वायर। ये बच्चे आपका देखिए प्रूव हो गया। एक क्वेश्चन हमने क्या किया, जो बचे हुए 3 ट्रायंगल थे उनका रिलेशन नोट कर लिया। फिर मुझे पहले में दिया था, पहले में यही क्वेश्चन आपको दिया था प्रूफ करने के लिए, मैंने पहले वाले को नोट कर लिया और उनको रीअरेंज कर लिया। ओए के साथ बच्चे मैंने आपको लेके आना ए, तो ओए और ओई एक साथ रख दीजिए। ओए में से ओई को सब स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ए आ जाएगा। ओबी और ओएफ को करेंगे तो बीएफ आ जाएगा, इसको करेंगे तो सीडी आ जाएगा। ये आ गया आपका, और दूसरी साइड तो आपकी वही थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कंप्लीट हो गया। बच्चे इसके बाद जो क्वेश्चन है, ये बच्चे लोग आपसे डिस्कस करने लायक क्वेश्चन नहीं है, काफी इजी क्वेश्चन है, इसको आप एकदम आसानी से कर लेंगे। और ये नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके क्वेश्चन जो है नंबर के है, इसको प्रूफ नहीं करना है। तो जब प्रूफ नहीं करना है तो क्वेश्चन नंबर जो है 9, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11, ये 3 क्वेश्चन और क्वेश्चन 12, ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये नंबर वाले क्वेश्चन है, इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये बच्चे आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है। आप एकदम सिंपल सिंपल, सब में बच्चे कौन सा थ्योरम लगेगा, पाइथागोरस। आप खुद ही बता दो, पाइथागोरस ट्रिपलेट आपने पढ़ा होगा। 10 है तो 10 और 8 है तो अगली वैल्यू क्या आ जाएगी 6। 24 है और 18 आपको ये दिया हुआ है, इसका भी निकालना है। फिर आप मतलब जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है वो सभी के सभी आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। और आप चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी साइड अगर हमें निकालनी है तो पाइथागोरस के तीनों फार्मूले, अगर हाइपोटेनस निकालना हो तो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, बेस निकालना हो तो हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर निकालना हो तो हाइपोटेनस माइनस बेस, आप सॉल्व कर लेंगे। अब बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर है 13, 14 एंड 15, तो ये सब प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है। तो मैं आपको प्रूफ करने वाले क्वेश्चन को बता दे रहा हूं, क्योंकि प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा टफ पड़ते हैं, तो ये मैं आपको बताता हूं। तो मैं क्वेश्चन नंबर बताता हूं आपको 13। D and D are the point of the side CA and CB। एक ट्रायंगल है CA और CB, और आपको दिया हुआ है C पे राइट एंगल है, ABCA के आपका राइट एंगल हो गया है इस पे, और लिखा है D जो है CA पे है, ये D जो है वो CA पे है, और E जो है CB पे है। अब आपको जो भी प्रूफ करना है बच्चे ध्यान से देख लीजिए, किसी एक साइड को आप टारगेट कर लीजिए, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, यही आपको प्रूफ करना है। तो अब देखो बच्चे, इसमें हम किसी भी एक साइड लेफ्ट हैंड को या राइट हैंड को टारगेट कर ले रहा हूं। मैं राइट हैंड को कर ले रहा हूं क्योंकि वो मुझे पहले दिख रहा है, AB स्क्वायर देखो यहां दिख रहा है। तो इन ट्रायंगल आप मेंशन करो, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस। आप देख रहे हैं बच्चे, वो क्वेश्चन किसी से भी हो, प्रूफ करने वाला हो तो भी पाइथागोरस, नंबर वाले क्वेश्चन है तो भी पाइथागोरस। आपको क्या मिलेगा, AB स्क्वायर इज इक्वल टू
AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मिल गया। अब आ जाइए भाई DE को जोड़ लेते हैं, मैंने DE को जोड़ लिया। इन ट्रायंगल DCE बाई पाइथागोरस क्या मिलेगा, तो DE स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर और CE स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर ले रहा हूं, तो मेरा राइट हैंड साइड तो आई है। ऐड इक्वेशन 1 and 2 we get AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको मिल जाएगा AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये चारों आपके मिल जाएंगे। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर मैं ये ट्रायंगल बना दिया, इन ट्रायंगल ACE, तो पाइथागोरस से क्या मिलेगा, AE स्क्वायर इज इक्वल टू AC और प्लस CE। मतलब AC और CE को मैं अगर एक साथ रख लूं तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा बच्चे, AE स्क्वायर आ जाएगा। उसी तरीके से बच्चे देखो, ये अगर आप ट्रायंगल देख रहे हैं, इन ट्रायंगल BCD, तो BD स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां देखो BC और CD को तुम क्या लिख दोगे, BD स्क्वायर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13, प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद बच्चे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लिखा हुआ है परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC। फिगर आपको दिया हुआ है और इसे आप बना दीजिए। ACD B राइट एंगल आपको प्रूफ करना था बच्चे। देखो ये एक ये राइट एंगल है, एक ये राइट एंगल है, बस दोनों राइट एंगल है और एक रिलेशन आपको दिया हुआ है BD या DB इज इक्वल टू 3CD। बच्चे पहले इसी रिलेशन को हम सॉल्व कर दे रहे हैं। बच्चे आप BC को क्या लिख सकते हो, BC को आप लिख सकते हो CD प्लस BD, तो CD प्लस DB। अब यहां देखो CD है, DB की वैल्यू यू है 3CD या BC, तो 4CD इज इक्वल टू BC और यहीं से हो गया CD की वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 BC। CD की वैल्यू BC के टर्म में मैंने ला दिया। अब देखो CD की जगह पे रख दो तो 1/4, तो ये 3 है और 1/4, BD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, BD इक्वल टू 3/4 BC। यही दो रिलेशन हमारे काम के थे। आ जाइए दोनों ट्रायंगल निकाल दीजिए। इन ट्रायंगल ACE बाई पाइथागोरस AD स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं लिखना चाहूं तो AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। इक्वेशन 1। इन ट्रायंगल ABD में अगर मैं लिखना चाहूं बाई पाइथागोरस, तो बच्चे आपको मिल जाएगा AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। अब इन दोनों इक्वेशन में आप कंपेयर कर लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we obtain क्या मिलेगा, AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। यहां मैं वैल्यू पुट कर लेता हूं CD और BD, यही दोनों लोग डिस्टर्ब कर रहे थे और इन दोनों की वैल्यू मुझे BC में मिली है, तो ये हो जाएगा बच्चे एक तरफ बुला लो AC स्क्वायर माइनस CD की वैल्यू कितनी है 1/4 BC, 1/4 BC का स्क्वायर।
माइनस बी डी, जब ट्रांसफर होगा तो प्लस, और बी डी की वैल्यू है 3/4 बी सी स्क्वायर, और ये है आपके पास ए बी स्क्वायर। साफ कर लेते हैं, ए सी स्क्वायर ये हो जाएगा 1/4 बी सी स्क्वायर 1/16 बी सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 9/16 बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। 9 से 1 गया बच्चे तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस 8/16 बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। 8 1 जा 8 2 जा, हमारे डिनोमिनेटर में क्या है बच्चे? बच्चे यहाँ देखो +9 से ये माइनस जाएगा तो ये तो वैल्यू साइन प्लस आएगी। यहाँ देखो डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ 2 है तो 2 से यहाँ भी इंटू होगा, 2 से यहाँ भी इंटू होगा, और ये देखिए आपके पास आ गया 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था। ये आपका क्वेश्चन हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चे, ये अभी जो पढ़ाया हूं बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 14 15 तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सबसे बच्चे मोस्ट आप कहें तो बच्चे आपका 15 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 15 नंबर या कभी भी बोर्ड के पेपर उठा के देख लें, 3-4 साल ज्यादा ही हो गया तो आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 15 वो रिपीट होते हैं। आपको लिखा है बच्चे इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो मैंने आपको बता दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या, मीडियन और एल्टीट्यूड दोनों एक ही होते हैं। आई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, तो आपको मिलेगा क्या, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। ये बच्चे मीडियन है तो यही परपेंडिकुलर भी बनेगा, तो ये आपके पास आ गया एडी, आपके पास एडी है तो ये आपके पास हो गया एडी। और इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मीडियन होता है और एल्टीट्यूड वो दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ से अगर आप बात कर रहे हैं तो BD इज इक्वल टू होगा DC, और ये हो जाएगा हाफ ऑफ BC। भाई BC लाइन के ऊपर है तो BC लाइन को दो पार्ट में डिवाइड किया है, तो BD और DC क्या होगा, हाफ BC। क्वेश्चन में देखिए आपको क्या लिखा हुआ, BD इज इक्वल टू 1/3 BC। BD की जो वैल्यू है वो 1/3 BC। बच्चे देखो इसमें मैंने D पहले अपने आप, इस क्वेश्चन में D मैंने अपने आप से लिख दिया जो कि क्वेश्चन में पहले एक नाम दिया हुआ है, इसलिए ये पॉइंट D हम नहीं ले सकते, उसने D पहले दे दिया है। तो हमारे पास ये होगा BE इज इक्वल टू EC। ये हो गया। कह रहे D इज ए पॉइंट, D बच्चे एक पॉइंट है, ये D जो है एक पॉइंट है, और BD की वैल्यू हमको दी गई है, BD इज इक्वल टू 1/3 BD इक्वल टू 1/3 BC। तो अगर BD की जरूरत हो तो मैं निकाल सकता हूं 1/3 BC। लेकिन बच्चे एक चीज और जानो, अगर मैंने BD की वैल्यू आपको मैंने दे दिया है और मैं आपसे पूछता हूं बच्चे तुम बताओ DE की वैल्यू, DE की वैल्यू आप मुझे बता दो, तो DE की वैल्यू के लिए तुम कहोगे सर BC में से आप माइनस कर दीजिए BD को, तो BE की वैल्यू BE इक्वल टू हाफ BC और माइनस BD इक्वल टू 1/3 BC। तो ये हो जाएगा 3BC माइनस 2BC बाई 6, मतलब DE की वैल्यू आ जाएगी 1/6 BC। जो हमें मालूम है बच्चे, जो वैल्यू हमें आगे जरूरत है वो मैंने निकाल दिया। इसमें से तीनों को आप बराबर लिख सकते हो। अगर AE एल्टीट्यूड है तो वही मीडियन कहलाएगा, तो ये हाफ BC के बराबर होगा। BD जो है ये गिवन है, क्वेश्चन में आपको दिया था, जब क्वेश्चन में आपको ये दिया था तो आप जो है क्या करोगे, DE इज इक्वल टू BE। भाई DE की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछ दिया तो आप कहोगे BE माइनस BD, तो BE की वैल्यू आपके पास है 1, हाफ BC में से हाफ 1/3 BC को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1/6 BC आएगा। मुझे इस वैल्यू की जरूरत है, इस वैल्यू की जरूरत है, फाइंड है ही हमारे पास। अब आ जाओ बच्चे, दोनों इधर ही लगा दो राइट एंगल ट्रायंगल।
इन ट्रायंगल ए बी ई बाई पाइथागोरस क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट मैं ए ई निकाल रहा हूँ। ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर और माइनस डी ई स्क्वायर, ए डी माइनस डी। चलो इन ट्रायंगल ए बी ई में बाई पाइथागोरस ये आपके पास हो जाएगा ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। 1 और 2 में ए ई और ए ई है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get AD square minus DE square is equal to AB square minus BE square। फिर ऐसा क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, DE और BE आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं और इनकी जगह पे चाहिए आपको AB। तो देखो DE को आप देखो 1/6 BC लिख सकते हो, तो क्या 1/6 BC और BC AB के बराबर है कि नहीं? तो इसे लिख सकते हो 1/6 AB। आप इसे लिख सकते हो 1/6 AB DE को, तो ये हो जाएगा -1/6 AB स्क्वायर। आ जाओ BE को, यही लिखा है BE को हाफ BC, तो क्या आप इसे लिख सकते थे 1/2 और BC को आप AB तो लिख ही सकते थे, तो इसको भी आप बदल लिए, इसको आपने बदल दिया 1/2 AB का होल स्क्वायर। बच्चे ये भी है उधर में ट्रांसफर कर दो, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस 1/4 AB स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस 1/36 AB स्क्वायर। अब आप एलसीएम ले लीजिए, 36 ये हो जाएगा 36 AB स्क्वायर माइनस 9 AB स्क्वायर प्लस 1 AB स्क्वायर, ये हो जाएगा 37 से बन जाएगा तो 28 AB स्क्वायर बाई 36, 4 9 जा 4 7 जा, और ये है बच्चे AD स्क्वायर। तो आप यहाँ देखो 9 से इधर इंटू कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9AD स्क्वायर और इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 15